माँ दुर्गा स्वयं चलकर दर्शन देने आएंगी। जी हाँ भक्तों, जो लोग नवरात्रि के 9 दिन सच्चे दिल से माता की पूजा पाठ करते हैं, उनके घर नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी एक दिन माँ दुर्गा स्वयं दर्शन देने आती हैं। पर माता के भोले भाले भक्त माता के आने का संकेत नहीं समझ पाते और माता के दर्शन पाने से वंचित रह जाते हैं। भक्तों सोचिए, अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि माता रानी हमारे घर किस दिन पधारने वाली हैं, तो एक भक्त उनके स्वागत के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरेगा। बस यही गुप्त जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जिस दिन माता रानी आपके घर की दहलीज पर पधारने वाली होंगी, उस रात आपको सपने में ही उनका संकेत मिल जाएगा। भक्तों, जैसे भूकंप के आने का संकेत हम इंसानों से पहले जानवरों को मिल जाता है, वैसे ही घर में कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें माता रानी के आने, उस अदृश्य शक्ति के आने की आहट पहले से ही लग जाती है और वह जीव माता रानी के स्वागत की सारी तैयारी पहले से ही करके बैठ जाते हैं। पर हम कलयुगी इंसानों को यह चीज़ पता ही नहीं चल पाती। इसीलिए भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वह कौन सी चीज़ें हैं और घर में रहने वाले वे कौन से जीव हैं जिन्हें देखकर आपको माता रानी के आने का पूरा संकेत मिल जाता है। और यदि उसी समय आप अपने श्रद्धा मन से माता रानी से कुछ भी मांगते हैं, तो वह मनोकामना वरदान की तरह तुरंत पूरी हो जाती है। भक्तों, YouTube पर आपने नवरात्रि की बहुत सारी वीडियो देख कर कंफ्यूजन पैदा कर लिया होगा, लेकिन कोई भी वीडियो काम का नहीं मिला होगा। लेकिन आज हम आपके लिए ऐसा बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं जिससे आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और इस वीडियो के अलावा आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, न मेरे लिए तो माता रानी के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको माता रानी की कसम है। और कमेंट में हे माता रानी जल्दी आ जाओ लिखकर माता रानी को अपने घर बुलाने का बुलावा या न्योता दें। अब वीडियो को बिना स्किप किए 5-10 मिनट का समय निकालकर ध्यानपूर्वक देखना है। यदि आपने वीडियो को स्किप किया तो जो जरूरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपको समझ में नहीं आएगी। फिर आप कहोगे, वाह गुरुजी, आपने तो हमें गजब टोपी पहना दी। भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए मुद्दे की बात पर आते हैं और बताते हैं कि माता रानी के आगमन से पहले कौन से संकेत मिलते हैं जिन्हें पाकर आप माता की मौजूदगी का एहसास कर सकते हैं और अपना मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, नवरात्रि पर पूजा तो सभी करते हैं, माता रानी का भजन कीर्तन और जयकारा भी लगाते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चलता कि माता रानी ने उनकी पूजा और आराधना को स्वीकार किया है या नहीं, जिससे उन्हें उनके मनचाहे फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन मिले ये 7 संकेत तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर पधार चुकी हैं और माता रानी आपकी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न है। आपकी बहुत जल्द ही मनोकामना पूर्ण होने वाली है। अब आपके जीवन के सभी दुख कष्ट दूर होने वाले हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा और आराधना के लिए समर्पित होते हैं। इस समय भक्त माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और अपने जीवन में खुशहाली और दुखों के अंत की प्रार्थना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी से सच्चे मन से जो कुछ भी मांगा जाए तो माता रानी उसे अवश्य पूरा करती है। माताएं बहनों, आपने भी नवरात्रि के दौरान माँ की पूजा अर्चना की होगी, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी पूजा अर्चना प्रार्थनाएं माँ दुर्गा तक पहुंची हैं या नहीं? माता रानी हमारे द्वारा की हुई पूजा से खुश हैं या नहीं? तो आप लोग इस जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भक्तों, कई बार देवी माँ हमें कुछ खास संकेत देती हैं जो यह दर्शाते हैं कि उन्होंने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और आपकी प्रार्थना सुन ली है। नवरात्रि के समय में माँ दुर्गा हमें कई संकेतों या फिर प्रकृति में मौजूद पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के माध्यम से यह बताती हैं कि वे आपकी उपासना से बहुत प्रसन्न हैं और आपकी पूजा सफल हो चुकी है। आज हम ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप जान सकते हैं कि माँ दुर्गा ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है और आपकी जिंदगी में उनका आशीर्वाद आ चुका है। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिलता है तो इसे समझें कि माँ दुर्गा ने आप पर अपनी कृपा बरसाई है। नवरात्रि का समय माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे उपयुक्त और अच्छा समय माना जाता है और इस दौरान किया गया पूजा पाठ का फल तुरंत ही प्राप्त होता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा अपने पूर्ण चैतन्य रूप में होती हैं और अपने भक्तों को जल्द ही लाभ प्रदान करती हैं। यदि किसी व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं
तो माँ दुर्गा दंडित करने से भी पीछे नहीं हटती। जिस घर में माँ दुर्गा का वास होता है वह घर तीर्थ स्थल से भी अधिक पवित्र और शुद्ध हो जाता है। वहां रहने वाले सभी लोगों का मन भक्तिमय हो जाता है और उस घर में सुख और शांति का वातावरण छा जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो यह बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है, आपके जीवन में उनकी कृपा आने वाली है और जल्द ही आपकी कोई अधूरी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। दोस्तों, पहला संकेत है जो माता रानी हमें देती है, वह है ज्योति का तीव्र रूप में जलना। नवरात्रि के दौरान देवी मां के सामने अखंड दीपक जलाने की परंपरा है, जिसे पूरे 9 दिनों तक जलाए रखा जाता है। माना जाता है कि इससे मां दुर्गा की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। अखंड दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश उस स्थान पर नहीं होता जहां दीपक जल रहा हो। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि जिस समय तक अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लिया गया हो उस समय तक दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर ज्योति समय से पहले बुझ जाती है तो इसे अशुभ माना जाता है। यदि नवरात्रि के दौरान आपका दीपक लगातार और बिना किसी रुकावट के जलता रहा है तो यह एक बड़ा संकेत है कि मां दुर्गा आपसे प्रसन्न है और आपकी पूजा को स्वीकार कर चुकी है। लेकिन अगर ज्योति की लौ अपने आप तीव्र गति से जलने लगे तो समझ जाएं कि ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं और आपको भी अपने मन में माता रानी की उपस्थिति का एहसास हो जाएगा। यह संकेत बताता है कि माता रानी आपके घर पधार चुकी है। दूसरा संकेत है नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अखंड दीपक जलते जलते उसकी बाती कभी कभी फूल के आकार की बन जाती है। दीपक की लौ में फूल बनने का मतलब है कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। यानी नवरात्रि में इस प्रकार दीपक की लौ में अगर फूल बनता है तो आपकी पूजा माता रानी तक पहुंचने का यह संकेत है। मां की कृपा दृष्टि आपके ऊपर जरूर बनी होगी। वह किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ हैं और आपके कार्यों में आपकी सहायता कर रही हैं तथा आपके हर कार्य को आसान बना रही है। ऐसे में मां को धन्यवाद अवश्य दें। मां आपके सभी कष्टों को दूर करके ही अपने धाम वापस चली जाएंगी। दोस्तों, तीसरा संकेत है बार बार गौ माता का घर में आना। जिस घर में मां दुर्गा रहती हैं उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए और उनके दर्शन के लिए बार बार द्वार पर निश्चित ही आती है और वह घर के आसपास घूमती रहती है। 9 दिनों तक वहां से जाती नहीं है। ऐसे में समझ जाएं कि माता रानी का आपके घर में आगमन हो चुका है। इन दिनों अगर रास्ते में गाय आती हुई दिखे तो उसे अपने दाहिने से जाने दें। देखें कि गौ माता को कोई कष्ट न पहुंचे। गौ माता को कोई मारता है, सताता है या किसी भी प्रकार का कष्ट देता है तो उसकी 21 पीढ़ियां नर्क में जाती हैं। गौ के सामने कभी पैर करके बैठना या सोना नहीं चाहिए, न ही उनकी तरफ कभी थूकना चाहिए। जो ऐसा करता है वह महापाप का भागी बनता है। घर आई गौ माता को ताजी रोटी अवश्य खिलाए। दोस्तों, चौथा संकेत है श्रृंगार से सजी सुहागन के दर्शन होना। भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को देखना शुभता का संकेत माना जाता है। आपने देखा होगा कि सभी देवियाओं अपने आप में 16 श्रृंगार किए हुए रहती हैं। लाल चटक वस्त्रों के साथ ज्यादा गहने पहने होना, बिंदी लगाए होना, यह भारतीय देवी की निशानी रही है। जिस घर की महिलाएं 16 श्रृंगार नवरात्रि के दौरान करती हैं वहां सुख और समृद्धि का बसेरा अपने आप ही बन जाता है। नवरात्रि के दौरान महिलाएं खास तौर पर सजती संवरती हैं। नवरात्रि के दौरान आपको किसी ऐसी महिला के अपने आप ही दर्शन हो जाए जो 16 श्रृंगार किए सजी हुई हो और जिसके मुख पर तेज झलकता हो। अगर आप नवरात्रि के दौरान ऐसे संकेतों का अनुभव कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि देवी दुर्गा की कृपा आप पर बनी हुई है। यह संकेत उनकी उपस्थिति और उनकी कृपा के प्रति होते हैं। पांचवा संकेत है काली चींटियों का घर में अचानक दिखाई देना। हम अक्सर चींटियों को सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो कि काली चींटियां आपके घर में अचानक से दिखाई देने लगी हैं तो यह एक शुभ संकेत हो सकता है। यह संकेत बताता है कि आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है और यह बदलाव आपके और आपके परिवार के लिए मंगलकारी होगा। इसका मतलब यह है कि माता दुर्गा आपकी समस्याओं को दूर करने वाली हैं और उन्होंने आपकी पुकार सुन ली है। छठवां संकेत है जब कोई फटे कपड़े पहने याचक आपके द्वार पर आता है। अगर नवरात्रि के दौरान ऐसा होता है तो इसे इस रूप में देखा जा सकता है कि माता रानी स्वयं रूप बदलकर आपकी परीक्षा लेने आई है। अगर ऐसा याचक आपके दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ मत जाने दें, क्योंकि यह देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर हो सकता है। इस दौरान किसी भी याचक को कुछ न कुछ देना शुभ माना जाता है। सातवां संकेत है
जौ का उगना। नवरात्रि के दौरान मिट्टी के पात्र में जौ उगाने का भी विधान है। माना जाता है कि यदि नवरात्रि के दौरान आपके द्वारा उगाए गए जौ सही ढंग से उगते हैं तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इतना ही नहीं, इसका अर्थ है कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि माता रानी स्वप्न के माध्यम से कौन कौन से संकेत देती हैं, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि नवरात्रि में माता रानी हमसे बहुत प्रसन्न है और वह आपके घर में आ चुकी है। पहला संकेत, स्वप्न शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दिनों में अगर सपने में आपको कन्या दिखाई देती है तो यह बहुत शुभ है, क्योंकि इन दिनों में कन्या को दुर्गा जी का रूप मानकर उसका पूजन किया जाता है। इसका अर्थ है कि आप पर देवी माँ अपनी कृपा बरसाने वाली है। दूसरा संकेत, नवरात्रि के दिनों में यदि आप स्वप्न में जलता हुआ दिया देखते हैं तो यह आपको अधिक मात्रा में धन लाभ होने का संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत, नवरात्रि में सपने में शेर देखते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं तो उसमें विजय प्राप्ति का संकेत है। साथ ही कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से मदद मिलने तथा नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ने का संकेत है। चौथा संकेत, नवरात्रि में सपने में यदि आप माता पार्वती को देखते हैं तो इसका मतलब है कि कार्य क्षेत्र में जल्द ही अच्छा प्रमोशन, व्यापार में लाभ तथा करियर में सफलता मिलेगी। पांचवा संकेत, अगर सपने में आप खुद को नवरात्रि पूजा में शामिल होते देखते हैं तो यह एक शुभ स्वप्न है। यह कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाने वाला तथा कोई रुका हुआ कार्य जल्दी ही पूर्ण होने का संकेत है। छठवां संकेत, इन दिनों अगर आप स्वप्न में किसी महिला या कन्या को नृत्य करते हुए देखते हैं तो यह भी प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। सातवां संकेत, नवरात्रि में यदि आप सपने में धन की देवी माता लक्ष्मी के दर्शन करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन से आर्थिक संकट शीघ्र ही दूर होने वाला है। आगामी जीवन में आपको धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा आपको व्यापार में भी लाभ होगा। आठवां संकेत, नव दुर्गा पूजन के दिनों में यदि स्वप्न में किसी भी देवी देवता के दर्शन करते हैं तो समझ लीजिए कि स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर पधारने वाली हैं तथा आपको अच्छा धन लाभ और कार्य में सफलता का संकेत है। नौवां संकेत, नवरात्रि में यदि मां दुर्गा आपको सपने में लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देती हैं तो यह सपना अति शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि अब आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा तथा शुभ ही शुभ होने वाला है। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, आप माता रानी का प्रेम, प्यार और आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता रानी का आपके घर में वास हो और आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय मां दुर्गे।